दिवाली से ठीक एक रात पहले गुरुग्राम में एक बार फिर भीषण और दर्दनाक हादसा सामने आया है। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 3 लोगों की मौत कार के अंदर जिंदा जलने की वजह से हुई। आपको दिखाएंगे इस खबर में कि कैसे दिवाली से ठीक पहले कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में दिवाली से पहले 2 बड़े हादसे हुए। इन 2 बड़े हादसों में कई परिवारों की जो खुशियां हैं वो मातम में बदल गई। दिवाली से ठीक एक रात पहले धनतेरस की रात गुरुग्राम में एक और दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हुआ। ये दर्दनाक हादसा दिल्ली जयपुर हाईवे पर सिधरावली गांव के पास हुआ, जहां पर एक होटल के सामने एक तेज रफ्तार तेल के टैंकर ने डिवाइडर कूदकर सड़क की दूसरी तरफ जाकर एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी के अंदर बैठे 3 लोग जलकर राख हो गए। इतना ही नहीं, इस बेलगाम तेल के टैंकर ने उस गाड़ी को टक्कर मारने के बाद सर्विस लेन पर जाकर दिल्ली की तरफ से आ रही एक पिकअप को भी टक्कर मार दी, जिसमें एक ड्राइवर की भी दर्दनाक मौत हो गई। यह पूरा हादसा धनतेरस की रात तकरीबन 11 बजे हुआ। इस भीषण सड़क हादसे के बाद गाड़ी में अचानक आग लग गई और गाड़ी के अंदर बैठे तीनों लोग बुरी तरह आग में जल गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग ने कार को पूरी तरीके से अपने चपेट में ले लिया। आसपास चलते हुए लोगों ने या जो गाड़ियों में लोग चल रहे थे, उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि इस गाड़ी से जो अंदर घायल मौजूद है उनको बाहर निकाला जाए और उनकी जिंदगी बचाई जाए। जबकि सूचना यह भी मिली है, जो पुलिस ने जानकारी दी है, कि बहुत से लोग यहां पर वीडियो बनाने लग गए और किसी ने इन घायलों की मदद नहीं की। इस हादसे के बाद तेल का टैंकर का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया। हालांकि इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जैसे ही गुरुग्राम पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी मिली, तुरंत सभी टीमें मौके पर पहुंची। लेकिन जब तक ये टीमें मौके पर आती तब तक 3 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो चुकी थी और एक पिकअप वैन का जो ड्राइवर है वो भी अपनी जान गंवा चुका था। एक तरफ जहां कार में बैठे 3 लोगों की जलकर मौत हो गई, तो दूसरी तरफ पिकअप वैन का जो ड्राइवर है वो इस हादसे के बाद पिकअप के अंदर ही फंस गया और कई घंटों तक वो इसी तरह इस पिकअप में फंसा रहा। उसके बाद कटर मशीनें जब मौके पर बुलाई गई है तो किसी तरह ड्राइवर को बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी ये मिली है कि जिस गाड़ी में आग लगी है ये गाड़ी पानीपत के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस अभी जांच कर रही है कि कार में कौन लोग सवार थे और मरने वाले लोग कौन हैं। जांच के लिए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी भी देर रात मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। इसके अलावा पिकअप के बारे में पता लगा है कि ये पिकअप रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड है और उसके ड्राइवर के बारे में भी उसके परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। सड़क हादसे के बाद इस गाड़ी के चारों डोर लॉक हो गए, इसीलिए कार में सवार बैठे हुए लोग बाहर नहीं निकल पाए। आप देखिए कि कार के जलने के बाद भी जब इस गाड़ी से उन जले हुए अवशेषों को जब बाहर निकालने की कोशिश की गई तो ये दरवाजे नहीं खुले और रोड के सहारे इन दरवाजों को तोड़कर उन अवशेषों को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए अब इन्हीं जो अवशेष मिले हैं इनको अस्पताल भिजवा दिया गया है। साथ ही इन सभी अवशेषों का डीएनए सैंपल भी लिया जाएगा ताकि ये भी पुष्टि की जा सके कि आखिरकार ये अवशेष किसके हैं और इसमें जान गंवाने वाले लोग कौन है। 2 शव ड्राइवर सीट और कंडक्टर सीट पर मिले हैं, जबकि एक शव पिछली सीट पर मिला है और वो शव के ऊपर जो गाड़ी में लगा हुआ सीएनजी सिलेंडर है वो पड़ा हुआ था। यानी कि सड़क हादसे के बाद पीछे से सिलेंडर भी निकलकर बाहर आ गया, जिसकी वजह से जो पीछे बैठा हुआ शख्स था वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया और जख्मी होने के बाद वो भी कार से नहीं निकल पाया। इस पूरी जांच के लिए इस गाड़ी को यहां से हटा दिया है और सेफ जगह पर गुरुग्राम पुलिस ने इसको यहां से भिजवा दिया है ताकि दिन में फोरेंसिक की टीमें गहनता से जांच कर सके कि आखिरकार गाड़ी के दरवाजे क्यों नहीं खुले, किस वजह से अंदर जो बैठे हुए लोग थे उनकी इस हादसे में जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मेरे सहयोगी मनु मेहता ने यहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि गुरुग्राम पुलिस के जांच अधिकारी का क्या कहना है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के सिधरावली स्थित त्रिवेणी ढाबे के सामने एक अनियंत्रित टैंकर की वजह से 4 लोगों की जिंदगी चली गई है। हालांकि अभी इसमें मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आइए आपको पूरी वो तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से इस अनियंत्रित टैंकर ने इस 4 जिंदगियों को ले लिया। दरअसल इस समय हम दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर हैं
आप देख सकते हैं कि सिधरावली जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो मन्नत ढाबे के पास ये जो टैंकर है ये जयपुर की तरफ से आ रहा था और ये जयपुर की तरफ से आते हुए इतनी तेज़ रफ्तार थी कि ये उस रोड को क्रॉस करता हुआ सीधा जाने वाली तरफ आ गया। ये देखिए पूरे टायर के निशान यहाँ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ठीक सामने डस्टन गो गाड़ी, ये जो डस्टन गो गाड़ी आ रही थी ये तेज़ इतनी तेज़ थी कि ये इस टैंकर में टकराई और इसमें बैठे 3 से 4 लोगों की, हालांकि 3 लोगों की जली हुई लाशें अब भी इसके अंदर बुरी तरह से जली हुई दिखाई दे रही हैं। खास बात यह है कि इसके अंदर एक सिलेंडर भी लगा हुआ है और आग इतनी ज़्यादा थी कि इसमें किसी को भी बाहर निकलने तक का भी मौका नहीं मिला और सारे जो इसके डोर थे पूरी तरह से लॉक हो चुके थे। इसको इस हालत में छोड़ते हुए ये टैंकर फिर इसके बाद सर्विस लेन की तरफ कूदा है। ये देखिए ये नाले की हालत देखिए कि स्पीड क्या रही होगी, इसके ऊपर से होता हुआ पूरी ग्रिल तोड़ता हुआ फिर ये टैंकर सर्विस रोड की तरफ चला गया है और सर्विस रोड पर जाते ही सामने से आ रही पिकअप गाड़ी को फिर से इसने टक्कर मारी और पिकअप में बैठे ड्राइवर की भी मौके पर मौत हो गई। हालात ये हैं कि गुजरात 12B9088 नंबर का ये टैंकर एक मौत का टैंकर बनकर इस कदर सड़कों पर दौड़ रहा था कि इसकी वजह से 3 लोग उसमें जलकर भुनकर राख हो चुके हैं और चौथा इस पिकअप गाड़ी में सवार था जो बेचारा सर्विस लेन पर बहुत धीरे आ रहा था, लेकिन अनियंत्रित टैंकर की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि इसमें जो व्यक्ति जो ड्राइवर सवार था वो बुरी तरह से फंस चुका था। ये कपड़े भी आप देख सकते हैं कि अभी तक अंदर कपड़े फंसे हुए हैं। बाद में पुलिसकर्मियों ने यहाँ पहुंचकर बिलासपुर थाना पुलिस और बाकी लोगों ने आकर रेस्क्यू कर इसकी डेड बॉडी को बड़ी मुश्किल से निकाला है, लेकिन इस अनियंत्रित टैंकर की वजह से 3 लोग जो उसमें जलकर खाक हो गए हैं और चौथा व्यक्ति जो इसमें बैठा हुआ था उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। हालांकि जो FSL की टीम यहाँ पहुँची है वो पूरी तरह से अभी ये जांच कर रही है कि डस्टन गो गाड़ी किसकी थी, कौन सा वो परिवार था, अभागा परिवार जो उसमें बाहर तक नहीं निकल पाया है और क्या वास्तव में उसमें 3 लोग थे। ये सब अभी जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन 3 लोगों की डेड बॉडी इसमें दिखाई दे रही है जली हुई अवस्था में और चौथे की आशंका है कि यदि कोई चौथा भी इसमें हो सकता है। सूचना हमारे पास ये आई थी कि अपना हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। ठीक है, और एक गाड़ी है उसमें आग लगी हुई है। यहाँ है तो क्या मिला? यहाँ पे गाड़ी में आग लगी हुई थी। अच्छा। आग काफ़ी ज़ोर से जली हुई थी उसमें। कुछ कैजुअलिटीज भी दिखाई दे रही हैं जितनी भी है, मतलब कुछ कैजुअलिटीज भी हैं। नहीं इसमें इतना, हाँ काफ़ी बहुत आगे काफ़ी बहुत तेज़ थी आग थे, उसमें इतना ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन 3 लोगों के हाँ 3 का अनुमान था। 3 का कैसे चला? हादसा कैसे हुआ ये? हादसा एक ट्रक था, ट्रक से टकराने के बाद इसमें आग लगी है। अच्छा 3 लोग इसमें और एक पिकअप में भी टक्कर मारी है। हाँ पिकअप में भी टक्कर लगी है, उसमें भी एक बंदा अंदर फंसा हुआ था, उसको निकाला। उसकी मौत हो गई है? जी 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 सर। और ट्रक ड्राइवर अभी मौके से फरार है। बीते 3 दिनों में गुरुग्राम में हुए दर्दनाक हादसों की ये दूसरी घटना है। इससे पहले बुधवार देर शाम जब गुरुग्राम के सेक्टर 31 फ्लाईओवर पर एक चलती हुई बस में आग लगी, उसमें भी आज 2 बच्चियों के मरने की सूचना आई है। यानी कि उस हादसे में अब कुल मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। फोरेंसिक टीम को बस के अंदर से एक 6 साल की बच्ची का कंकाल मिला है, अवशेष मिले हैं। इसके अलावा सफदरजंग अस्पताल में एक भर्ती 3 साल की बच्ची की भी आज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं आज देर शाम गुरुग्राम के सिधरावली में ये एक भीषण सड़क हादसा हुआ जहां पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जिस तरह से सेक्टर 31 में बस में आग लगने की घटना हुई और वहां पर लोगों ने उस बस में फंसे हुए आम लोगों की मदद की और उनकी जिंदगियां बचाई, इसी तरह अगर सिधरावली में भी इस कार के अंदर फंसे घायलों को अगर बाहर समय से निकाला जा सकता तो शायद इन तीनों की जिंदगियां भी बचाई जा सकती थी। इसीलिए गुरुग्राम पुलिस ने ये सभी लोगों से अपील की है कि अगर आपके सामने या आपके आसपास इस तरह का कोई सड़क हादसा होता है तो आप सबसे पहले घायलों की मदद कीजिए और हो सके तो आपके इस प्रयास से किसी की जिंदगी बचाने की कोशिश कीजिए ताकि किसी परिवार की खुशियां मातम में ना बदल जाएं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।